हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रांसलेशन ग्रुप। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो सबसे पहले सेंटेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामर और ट्रांसलेशन की शुरुआत सेंटेंस से होती है। चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स और कंप्लीट मीनिंग मिलकर के क्या बनाता है? सेंटेंस बनता है। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे, ठीक है, तो ये सेंटेंस हो गया। ये क्या हुआ? सेंटेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पास क्या है? नाम है, नाउन है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है? प्लेइंग जो है वह मेन वर्ब है। ठीक है। फिर क्या है? क्रिकेट जो है वह नाउन है। तो यानी कि नाउन भी वर्ड हुआ, ये वर्ड हुआ, एक ये वर्ड हो गया, क्योंकि 2 लेटर से ज्यादा है। यहाँ पास 2 लेटर से ज्यादा है तो ये वर्ड हो गया। तो ये राम, ये नाउन है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और क्रिकेट आपका नाउन हो गया। तो ये सब के सब क्या है? वर्ड है। अलग अलग वर्ड है, नाउन है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, नाउन है, फिर नाउन आ गया, है ना? तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये पूरे के पूरे क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। मतलब ये मिलकर के क्या बना? वर्ड है। इसको भी एक तरह का वर्ड बोलेंगे। ये क्या है? प्लेइंग, तो ये भी एक वर्ड है ना? तो ये नाउन है ना? ठीक है। क्रिकेट, तो ये भी वर्ड है। ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड हुआ। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड जो होते हैं, है ना, और जो मीनिंग निकल जाता है, कंप्लीट मीनिंग निकलता है, उसको सेंटेंस बोलते हैं, है ना? जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा है, इसलिए क्या है? सेंटेंस है। नेक्स्ट क्लास है टाइप्स ऑफ सेंटेंस एंड सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन। ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस और सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन क्या होते हैं, है ना? ये सेंटेंस के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? जैसे फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट। कथन। कथन मतलब कोई बात कहना। कथन के मतलब होता है कोई बात कहना। कोई बात कहना, तो ये कहलाता है असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। सेकेंड है, सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसको बोलते हैं क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन यानी कि प्रश्न होता है। प्रश्न। इसमें क्या होगा? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगेगा। और इसमें स्टेटमेंट में, कथन में क्या होता है? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो ये इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है ना? तो इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? जिसमें कि ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस होता है। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस होता है, इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। जिस सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस होता है, दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। ऑर्डर के मतलब आदेश। रिक्वेस्ट मतलब होता है, तो रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध। 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 और एडवाइस के मतलब होता है सलाह। अनुरोध या सलाह। ठीक है। तो इसको इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें कि आदेश हो, अनुरोध हो और सलाह हो, दैट इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस।
ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? विश होता है और प्रेयर होता है। विश का मतलब होता है इच्छा, विश मतलब इच्छा और शुभ कामना होता है, शुभ कामना, शुभ कामना। और प्रेयर के मतलब क्या होता है? प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। ठीक है। तो जिस सेंटेंस में इच्छा का बोध हो, शुभ कामना का बोध हो या प्रार्थना का बोध हो, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है। ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का जो निशान है वो आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो इसमें एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करते हैं, है ना, और फुल स्टॉप का यूज करते हैं, दोनों होता है। ठीक है, एक्सक्लामेशन मार्क या फुल स्टॉप का यूज करते हैं, ठीक है ना, ये इंपरेटिव सेंटेंस में। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक्सक्लामेशन मार्क का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मे का यूज होता है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क रहता है, तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है लास्ट, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिस सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो वैसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग में क्या क्या इसमें आ जाएगा, जैसे खुशी होगा, दुख होता है या आश्चर्य होता है। इसमें खुशी होता है, दुख होता है, आश्चर्य होता है, तो वैसे सेंटेंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। और इसमें निशान क्या होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, कि इसमें सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज होता है। एक्सक्लेमेशन मार्क का 3 जगह यूज है, एक इंपरेटिव सेंटेंस में, ठीक है, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, फिर होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। ठीक है। नेक्स्ट बताने वाले हैं सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन। अब सेंटेंस की कैसे पहचान करेंगे, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है। तो ये असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, फुल स्टॉप का यूज होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है और फुल स्टॉप का यूज करते हैं। ठीक है। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, मतलब स्टार्टिंग में रहेगा और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या होगा, जिसमें कि सिर्फ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। तो ये नंबर फर्स्ट जो है क्या था, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, बोलेंगे कथन मतलब कोई बात कहना, कथन के मतलब कोई बात कहना, ये कथन कहलाता है, स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है ना। अब ये असर्टिव सेंटेंस का एग्जांपल देखिए कैसे होगा, जैसे राधा राधा इज कुकिंग फूड, राधा इज कुकिंग फूड, यहाँ पास क्या है, फुल स्टॉप है। एक और सेंटेंस, ही रीड्स अ बुक, ही रीड्स अ बुक। ये सिंपल सेंटेंस है, ये असर्टिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, जितने भी सिंपल सेंटेंस होते हैं सब असर्टिव होते हैं, है ना। तो लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में यहाँ पर फुल स्टॉप का यूज कर रहे हैं। सेकेंड नंबर में क्या है, सेकेंड नंबर में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है जिसमें कि क्वेश्चन किया जाता है, व्हेन वी आस्क क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। ये क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, जिस सेंटेंस में क्वेश्चंस किए जाते हैं, है ना, यानी कि प्रश्न होता है, उसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, तो क्वेश्चन मार्क होता है। ठीक है, मतलब आइडेंटिफिकेशन से ही पहचान लेंगे कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल, डू यू
ईट अ मैंगो, डू यू ईट ए मैंगो, ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्वेश्चन मार्क से पता चल जा रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। ठीक है। why do you why do you not why do you not why do you not play cricket play cricket play cricket play cricket। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, इससे पता चल जा रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इम्परेटिव इम्परेटिव सेंटेंस, ये इम्परेटिव सेंटेंस क्या है? ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होते हैं, में कि ऑर्डर ऑर्डर कमांड ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट हो तो ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और इसका आइडेंटिफिकेशन मार्क्स क्या होते हैं कि एक्सक्लेमेशन मार्क और फुल स्टॉप का यूज करते हैं, दोनों में से एक है ना। अगर लास्ट, ठीक है, तो फुल स्टॉप, इसमें भी आपका फुल स्टॉप का यूज होता है, ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस में, और इसमें भी फुल स्टॉप का, ज्यादातर इसमें फुल स्टॉप का यूज होता है ये इम्परेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो अभी इम्परेटिव सेंटेंस का पहचान क्या है? ठीक है, कि इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले वर्ब लिखते हैं, सबसे पहले वर्ब होता है, उसके बाद अदर वर्ड होता है। जैसे प्ले क्रिकेट, तो वर्ब प्लस अदर वर्ड होता है, ये इम्परेटिव सेंटेंस होता है। एक और एग्जांपल यहाँ पर दे दे रहे हैं, अगर सिर्फ बोलते हैं सेंटेंस में स्टॉप, रुको, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, स्टॉप, रुको। ठीक है, तो इसमें यू अंडरस्टूड होता है, यू छिपा हुआ रहता है, ऐसा नहीं कि सेंटेंस नहीं है, इसमें यू छिपा हुआ है, सिर्फ वर्ब रहेगा तो एक्सक्लेमेशन मार्क यूज होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं जिसमें कि विश या प्रेयर होता है ना। विश मतलब इच्छा, इसका मतलब विश मतलब होता है इच्छा या शुभ कामना, शुभ कामना या प्रार्थना, इच्छा शुभकामना या प्रार्थना, प्रार्थना। तो इच्छा शुभकामना और प्रार्थना होता है, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, है ना। इंग्लिश में विश या प्रेयर होता है, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा, यानी कि शुरू में अगर मे है, शुरू में मे है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं ना। अगर स्टार्टिंग में मे है और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो इसकी पहचान है कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो एक्सक्लेमेशन मतलब ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। मे यू सक्सेस इन लाइफ, लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, यानी कि ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो है 5 नंबर, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या किस चीज का बोध होता है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। ठीक है, मतलब खुशी, जब सेंटेंस में खुशी का बोध हो, खुशी हो, दुख हो, फिर या आश्चर्य हो, आश्चर्य, तो ऐसे सेंटेंस को इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है इम्परेटिव सेंटेंस में कि इसमें लास्ट में जो होता है वो एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं। ठीक है ना, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, और फिर लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क हो तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ये इम्परेटिव नहीं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा। अगर ये व्हाट, हाउ और एक्सक्लेमेशन मार्क है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी
सेंटेंस बोलेंगे, है ना। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हुर्रा, हुर्रा आई ना, तो यहाँ पास एक्सक्लेमेशन मार्क लगा, हुर्रा जो है सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क है ना, ठीक है। तो यहाँ पास हुर्रा आई ऑन द मैच, इस तरह का सेंटेंस भी आपका क्या हुआ, जैसे हाउ लवली दैट बॉय इज, दैट बॉय इज, इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, क्योंकि हाउ का यूज हो गया लास्ट में वर्ब है, तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया। अगर व्हाट का यूज करेंगे तो क्या होगा, व्हाट अ हैंडसम बॉय राहुल इज, राहुल इज, इसमें क्या हो जाएगा, व्हाट का यूज है, यानी कि हाउ और व्हाट का यूज है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसको भी बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये तीनों क्या हुआ, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एक एग्जांपल है। इंग्लिश सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आगे के टॉपिक में कुछ होमवर्क देने वाले हैं, उसको आप घर से होमवर्क करके कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। तो ये सेंटेंस आइडेंटिफिकेशन है, जिसका पहचान करना है, ये आप होमवर्क के रूप में आप बना करके आइएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। जैसे आई प्ले क्रिकेट, तो लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, ठीक है। आर यू अ टीचर, लास्ट में क्या है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्वेश्चन मार्क है, तो किस तरह का सेंटेंस है। व्हाट अ ब्यूटीफुल गार्डन, लास्ट में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस हुआ है, ठीक है। और वेयर डू यू लिव, ये क्वेश्चन मार्क है ना। प्लीज हेल्प मी, यहाँ पर क्या है, फुल स्टॉप है। व्हाट ए हैंडसम बॉय राम इज, एक्सक्लेमेशन मार्क है। नेवर टेल ए लाई, फुल स्टॉप है। मे गॉड ब्लेस यू, स्टार्टिंग में मे है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये किस टाइप का सेंटेंस है, इसको आप होमवर्क के रूप में कॉपी में लिख करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।